आज हम अपर लिम्ब की मसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आते हैं हमारी पेक्टोरलिस रीजन की मसल्स, फ्रंट ऑफ चेस्ट की मसल्स। उसमें सबसे पहले होती है पेक्टोरलिस मेजर। पेक्टोरलिस मेजर का ओरिजिन कहाँ से होता है? जो क्लेविकल बोन होती है उसके मीडियल साइड से और 2 to 6 कोस्टल कार्टिलेज से। कोस्टल कार्टिलेज कहाँ क्या होते हैं? जो हमारी रिब होती है वो स्टर्नम से जहाँ पे अटैच होती है उसको बोलते हैं कोस्टल कार्टिलेज। और जो ह्यूमरस पे जाके, जो ह्यूमरस के बिसिपिटल गुरु होता है वहाँ पे जाके ये इंसर्ट हो जाती है। इसको नर्व सप्लाई करती है मिडल एंड द लेटरल पेक्टोरल नर्व्स। और इसका काम क्या होता है पेक्टोरलिस मेजर का? ये एडक्शन में भी हेल्प करती है, मिडल रोटेशन भी करवाती है। और जो इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो क्लेविकल पार्ट, एक स्टर्नोकोस्टल पार्ट, ये फ्लेक्शन में भी हेल्प करता है इसका क्लेविकल पार्ट, और स्टर्नोकोस्टल पार्ट एक्सटेंशन में भी हेल्प करता है। तो अबडक्शन और लेटर रोटेशन को छोड़ के ये मसल्स सारे काम करवाती है पेक्टोरलिस मेजर। तो सेकंड होती है हमारी पेक्टोरलिस माइनर। पेक्टोरलिस माइनर का ओरिजिन कहाँ से होता है? 3rd, 4th एंड 5th रिब से होगा। और जो ये कोरोकोइड प्रोसेस ऑफ, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारा स्कैपुला बोन पे। स्कैपुला के कोरोकोइड प्रोसेस पे जाके ये इंसर्ट होती है। इसको भी नर्व सप्लाई हमारी मिडल एंड लेटर पेक्टोरल नर्व सप्लाई करती है। और इसका काम क्या होता है? जब हम एक फोर्स इंस्पिरेशन करते हैं तो ये हेल्प करती है ये मसल्स, और ये हमारी स्कैपुला को फॉरवर्ड पुल करने में भी हेल्प करती है सीरेटस एंटीरियर मसल्स के साथ मिलके। थर्ड आती है सबक्लेवियस। सबक्लेवियस का ओरिजिन कहाँ से होता है? फर्स्ट रिब्स जो होती है वहाँ से इसका ओरिजिन होगा। और जो क्लेविकल पे इंफीरियर साइड पे सबक्लेवियन ग्रूव प्रेजेंट होता है, आपने बोन पढ़ी हो तो वहाँ पे सबक्लेवियन ग्रूव पे ये इंसर्ट हो जाती है। इसको सप्लाई करती है नर्व सप्लाई, नर्व टू सबक्लेवियस। और इसका काम क्या होता है? इट स्टडी द क्लेविकल ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ शोल्डर ज्वाइंट। अब नेक्स्ट है हमारी सीरेटस एंटीरियर मसल। सीरेटर एंटीरियर मसल्स का ओरिजिन कहाँ से होता है? ये 1 to 8 रिब्स से इसका ओरिजिन होगा। और ये इंसर्ट हो जाती है हमारे स्कैपुला पे। जो फर्स्ट डिजिटेशन होती है वो स्कैपुला के सुपीरियर एंगल पे इंसर्ट हो जाती है, 2nd to 3rd मिडल बॉर्डर पे, एंड 4th to 8 लार्ज ट्राइंगुलर एरिया जो होता है स्कैपुला के वहाँ पे जाके इंसर्ट हो जाती है। और इसको नर्व सप्लाई करती है हमारी नर्व टू सीरेटस एंटीरियर नर्व। तो अब इसका काम क्या होगा? ये एक तो हमारी स्कैपुला को फॉरवर्ड पुल करती है पेक्टोरलिस माइनर के साथ मिलके, और ये भी फोर्स इंस्पिरेशन में हेल्प करती है। तो इसमें हमारी दो मेन मसल्स हैं, एक तो पेक्टोरलिस मेजर, एक सीरेटस एंटीरियर। पेक्टोरलिस मेजर क्या करवा रही थी? हमारी अबडक्शन और लेटर रोटेशन को छोड़ के हर काम करवाती है। और सीरेटस एंटीरियर क्या करती है? ये स्कैपुला को फॉरवर्ड पुल करती है। एक इसका एडिशनल फीचर्स होता है, जब जिन पेशेंट में सीरेटस मसल्स की पैरालिसिस हो जाती है तो उनमें विंगिंग ऑफ स्कैपुला देखने को मिलती है। विंगिंग ऑफ स्कैपुला क्या होता है? उसमें जो हमारा स्कैपुला का मिडल बॉर्डर होता है और इंफीरियर एंगल होता है वो प्रोमिनेंट हो जाता है। ये थी हमारी पेक्टोरलिस रीजन की मसल्स। 4 मसल्स होती है इसमें, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, सबक्लेवियस एंड द सीरेटस एंटीरियर। अब हम बात करें बैक रीजन में। बैक रीजन में हमारी आती हैं, सबसे पहले होती है ट्रेपीजियस। ट्रेपीजियस के 3 फाइबर्स होते हैं, अपर, मिडल एंड द लोअर फाइबर। पहले अगर हम बात करें ट्रेपीजियस का ओरिजिन कहाँ से होता है? ट्रेपीजियस का ओरिजिन होता है हमारे सर्वाइकल एंड द थोरेसिक रीजन से। C7 स्पाइन से लेके, और जो थोरेसिक में T1 से T12 स्पाइन तक होगा। और जो हमारी स्कल बोन होती है पीछे की साइड, वहाँ पे एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोटूबरेंस से और लिगामेंटम न्यूक्ली, ये स्कल बोन में प्रेजेंट होते हैं। मतलब स्कल बोन से ओरिजिन होगा, स्कल बोन के पोस्टीरियर इंफीरियर पार्ट से, एंड सर्वाइकल से, एंड द थोरेसिक से इसका ओरिजिन होके ये इंसर्ट हो जाती है। इसके जो अपर फाइबर्स होते हैं वो तो क्लेविकल के लेटरल साइड इंसर्ट होते हैं, मिडल एंड द लोअर फाइबर इंसर्ट होते हैं हमारे स्कैपुला पे। अब इसको नर्व सप्लाई करती है हमारी स्पाइनल पार्ट ऑफ एसेसरी नर्व। ये एक हाइब्रिड मसल्स है। हाइब्रिड मसल्स कौन सी होती है? मतलब जिनको दो नर्व सप्लाई करती है। जो ट्रेपीजियस है, ट्रेपीजियस मसल्स को दो नर्व सप्लाई करती है, एक तो स्पाइनल पार्ट ऑफ एसेसरी नर्व, इसके मोटर पार्ट को, एक होती है हमारी ब्रांचेस फ्रॉम द C3 एंड द C4 से, वो सेंसरी सप्लाई करती है। अब इसका काम क्या होता है? जो अपर फाइबर्स होते हैं उनका काम होता है वो स्कैपुला को एलिवेट करते हैं, मतलब जो श्रगिंग मूवमेंट में हेल्प करते हैं। मिडल फाइबर रोम्बोइड के साथ मिलकर रिट्रैक्शन करवाते हैं स्कैपुला पे।
और जो अपर एंड द लोअर फाइबर्स होते हैं वो हमारे अब 90 डिग्री अब वो हमारी अबडक्शन में काम करते हैं। तो सेकंड मसल्स होती है हमारी लैटिस्मिस डोर्साई, जो ये कवर करती है हमारे लार्ज एरिया ऑफ बैक को। तो ये कहाँ से निकलती है, ये कवर करती है और इसका ओरिजिन होता है हमारा T7 से T12 स्पाइन तक। फिर लोअर फोर रिब्स को कवर करती है एंड लंबर फेशिया को कवर करेंगी, और 1/3 ऑफ आउटर लिप ऑफ इलिक क्रिस्ट। जो ये इलिक क्रिस्ट कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हिप बोन के जो इलियम पार्ट होता है ना वहाँ से। इलिक क्रिस्ट से ओरिजिन होगा पोस्टीरियर लेयर ऑफ लंबर फेसिया से, T7 से T12 स्पाइन पे, लोअर फोर रिब पे एंड द इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला से। मतलब पूरे बैक को कवर करती हुई ये हमारी ह्यूमरस पे जो इंटरट्यूबरकल सर्कस होता है वहाँ पे जाके ये इंसर्ट हो जाती है। इसको नर्व सप्लाई कौन सी नर्व सप्लाई करती है इस मसल्स को, नर्व टू लैटिस्मिस डोर्साई। इसी का सेकंड नेम होता है हमारा थोरैकोडोर्सल नर्व। इसको नर्व सप्लाई देती है। इसका काम क्या होगा, ये एक तो एडक्शन में हेल्प करती है, एक ये एक्सटेंशन करवाती है, एडक्शन, एक्सटेंशन एंड द मिडल रोटेशन ऑफ शोल्डर। ये फिर स्विमिंग और क्लाइंबिंग और पुलिंग में भी हमारी हेल्प करती है, और स्नीजिंग, कफिंग। और इसका एक दूसरा नाम होता है, इस मसल्स को हम क्लाइंबिंग मसल्स के नाम से भी जानते हैं। तो हमने अभी तक इस क्या देखा, हमने पेक्टोरलिस रीजन्स की 4 मसल्स के बारे में देखा एंड 2 हमने बैक रीजन्स की मसल देखी, ट्रेपीजियस एंड द लैटिस्मिस डोर्साई। ट्रेपीजियस क्या थी, हमारी स्कल के इंफीरियर पार्ट से निकल रही थी एंड सर्वाइकल एंड थोरेसिक को कवर करते हुए इसके जो अपर फाइबर थे वो तो क्लेविकल के लेटरल साइड अटैच हो रहे हैं, और जो मिडल एंड द लोअर फाइबर्स होते हैं वो हमारी स्कैपुला पे अटैच होते हैं। और ये एक हाइब्रिड मसल्स है, मतलब इसको 2 नर्व सप्लाई करती है। और जो इसके अपर फाइबर होते हैं वो श्रगिंग करवाते हैं, मिडल फाइबर रिट्रैक्शन करवाते हैं, और जो अपर और लोअर फाइबर्स होते हैं वो सीरेटस एंटीरियर मसल्स के साथ मिलके बिहाइंड 90 डिग्री हमारी अबडक्शन में हेल्प करते हैं। लैटिस्मिस डोर्साई जो हमारे पूरे मेनली बैक एरिया को कवर करती है, इसके ये हमारी, और फिर जाके ह्यूमरस के इंटरट्यूबरकल सल्कस होता है वहाँ पे इंसर्ट हो जाती है, और ये करवाती है एडक्शन, एक्सटेंशन एंड द मिडल रोटेशन ऑफ द शोल्डर। इसको हम क्लाइंबिंग मसल्स के नाम से भी जानते हैं। अब थर्ड मसल्स आती है हमारी लिवेटर स्कैपुली। लिवेटर स्कैपुली हमारी कहाँ से ओरिजिन होती है, जो C1 और C2 वर्टिब्रा होते हैं उसके ट्रांसवर्स प्रोसेस से इसका ओरिजिन होता है, ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C1 एंड C2। ये भी हमारी स्कैपुला पे जाके इंसर्ट हो जाती है, स्कैपुला के सुपीरियर एंगल एंड द अपर मिडल बॉर्डर पे। इसको भी हमारी 2 नर्व सप्लाई करती है, एक तो ब्रांच फ्रॉम द डोर्सल स्कैपुलर नर्व से जो ब्रांच निकलती है, और C3 C4 जो ब्रांच होती है वो प्रोप्रियोसेप्टिव्स होती है। अब लिवेटर स्कैपुला का क्या काम होता है, ये एक तो ये एलिवेशन ऑफ स्कैपुला में हेल्प करती है, और एक ये स्कैपुला की जो मूवमेंट्स होती है आर्म के दौरान उनको स्टडी करती है। अब फोर्थ है हमारी रोम्बॉइड माइनर एंड फिफ्थ है हमारी रोम्बॉइड मेजर। इन दोनों का क्या काम होता है, ये करती है हमारी स्कैपुला की रिट्रैक्शन करवाती है। तो इनका ओरिजिन कहाँ से होगा, रोम्बॉइड माइनर है, रोम्बॉइड माइनर का ओरिजिन होता है हमारा C7 से T1 स्पाइन तक इसका ओरिजिन होगा, और ये भी हमारी स्कैपुला पे इंसर्ट हो जाती है, स्कैपुला के ट्रायंगुलर एरिया पे। और इसको भी नर्व सप्लाई करती है हमारी डोर्सल स्कैपुलर नर्व सप्लाई करती है, एंड ये करवाती है हमारी रिट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला। नेक्स्ट है हमारी रोम्बॉइड मेजर। रोम्बॉइड मेजर का माइनर का कहाँ से कहाँ तक हो रहा था, T7 से T1 स्पाइन तक। इसका होता है T2 से T5 स्पाइन से इसका ओरिजिन होगा, और जो हमारी मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला पे ये इंसर्ट हो जाती है। इसको भी हमारी नर्व सप्लाई करती है डोर्सल स्कैपुलर नर्व, और ये भी काम करवाती है हमारी रिट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला में। ये अभी तक हमने पेक्टोरलिस रीजन की एंड द बैक रीजन की मसल्स पढ़ी। पेक्टोरलिस रीजन में हमारी 4 मसल्स थी, पेक्टोरलिस मेजर, माइनर, सबक्लेवियस एंड द सेरेटस एंटीरियर। फिर हमारी 5 मसल्स हमारी बैक रीजन्स में थी, ट्रेपीजियस, लैटिस्मिस डोर्साई, लिवेटर स्कैपुलरी, रोम्बॉइड माइनर, रोम्बॉइड मेजर। अब अगर हम स्कैपुलर रीजन्स की बात करें तो स्कैपुलर रीजन्स में सबसे पहले आती है हमारी सुप्रास्पाइनेटस। नाम से ही पता चल रहा है, जैसे जो स्कैपुला के ऊपर की साइड होता है सुप्रास्पाइनेटस फोसा, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है, सुप्रास्पाइनेटस फोसा से। इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स है तो जो ये स्कैपुला के नीचे की साइड स्पाइन ऑफ स्कैपुला से जो ऊपर की तरफ होता है उसको बोलते हैं सुप्रास्पाइनेटस फोसा,
और नीचे के वाले पार्ट को बोलते हैं इंफ्रास्पाइनेटस फोसा। तो वहाँ से इंफ्रास्पाइनेट फोसा से इसका ओरिजिन होगा। तो सुप्रास्पाइनेटस मसल सुप्रास्पाइनेटस फोसा से ओरिजिन होके कहाँ पे इंसर्ट हो जाती है, हमारी ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे इंसर्ट हो जाती है ये। और इसकी नर्व सप्लाई होती है सुप्रा स्कैपुलर नर्व, इसको सप्लाई करती है। और इसका मेन काम होता है 0 to 15 डिग्री जो हम अबडक्शन करते हैं ना, वो हमारी सुप्रास्पाइनेटस मसल्स करवाती है अबडक्शन में। अब बात करें अगर हम इंफ्रास्पाइनेटस की, इंफ्रास्पाइनेटस का ओरिजिन कहाँ से होता है, इंफ्रास्पाइनेटस फोसा ऑफ स्कैपुला से ओरिजिन होगा। और ये हमारी कहाँ पे इंसर्ट हो जाती है, ये भी हमारी ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे इंसर्ट हो जाती है, उसके मिडल इंप्रेशन पे। वो अपर पे जा रहा था, ये मिडल पे जाता है। इसको भी हमारी नर्व सप्लाई करती है सुप्रास्कैपुलर नर्व। और ये क्या करवाती है, इंफ्रास्पाइनेटस लेटर रोटेशन करवाती है। अब बात करें टीरिस माइनर की, तो टीरिस माइनर का ओरिजिन कहाँ से होता है, जो स्कैपुला है, स्कैपुला के लेटर बॉर्डर से इसका अपर 2/3 जो अपर 2/3 पार्ट होता है स्कैपुला का, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और ये भी हमारी ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे इंसर्ट हो जाती है। और इसको नर्व सप्लाई करती है हमारी एक्सिलरी नर्व। और इसको भी काम क्या होता है, इसका एक्शन होता है लेटर रोटेशन। तो अभी तक हमने देखा सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टीरिस माइनर, तीनों मसल्स कहाँ पे इंसर्ट हो रही है, ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे इंसर्ट हो रही है। इनका काम ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, सुप्रास्पाइनेटस मसल्स का सुप्रास्पाइनेटस फोसा से, इंफ्रास्पाइनेटस का इंफ्रास्पाइनेटस फोसा से, एंड टीरिस माइनर का स्कैपुला के अपर 2/3 ऑफ पार्ट से हो रहा है। सुप्रास्पाइनेटस क्या करवा रही थी, 0 to 15 डिग्री अबडक्शन करवाती है। एंड इंफ्रास्पाइनेटस एंड टीरिस माइनर हमारी लेटर रोटेशन करवाती है। देन फोर्थ है हमारी सबस्कैपुलरीज मसल। सबस्कैपुलरीज मसल आपको पता है आगे की तरफ स्कैपुला के सबस्कैपुलरीज फोसा होता है, तो इसका ओरिजिन होता है सबस्कैपुलरीज फोसा से। तो ये इंसर्ट होती है हमारी लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस, जो ह्यूमरस का लेसर ट्यूबरकल है वहां से पे इसका इंसर्ट होगी। और इसकी नर्व सप्लाई होती है अपर एंड द लोअर सबस्कैपुलर नर्व, इसको सप्लाई करती है। और इसका काम होता है सबस्कैपुलरी मसल्स का, ये करवाती है मिडल रोटेशन एंड द एडक्शन ऑफ आर्म। अब बात करें टीरिस मेजर का, टीरिस माइनर हमारी कहाँ से, स्कैपुला के अपर 2/3 पार्ट से निकलती है। अब टीरिस मेजर का ओरिजिन होता है लोअर 1/3 ऑफ स्कैपुला से, इसका ओरिजिन होगा। ये भी हमारी जो बिसिपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस है उसके मीडियल लिप पे हमारी टीरिस मेजर इंसर्ट हो जाती है। आपने अभी पेक्टोरलिस रीजन का इंसर्जन देखा होगा, तो पेक्टोरलिस मेजर हमारी लेटर लिप ऑफ बिसिपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस पे होती है। तो इनको याद करने का एक निमोनिक्स भी होता है, लेडी बिटवीन टू मेजर्स। तो मतलब एक तरफ पेक्टोरलिस मेजर इंसर्ट होती है और एक तरफ हमारी टीरिस मेजर, उनके बीच में जो मसल्स होती है वो होती है लैटिसिमस डोर्साई, लेडी बिटवीन टू मेजर्स से, इसको याद रख सकते हो। अब इसकी नर्व सप्लाई होती है लोअर सबस्कैपुलर नर्व, इसको सप्लाई करती है। एंड इसका काम भी होता है मिडल रोटेटर एंड द एडक्टर ऑफ आर्म। एंड लास्ट हमारी इंपॉर्टेंट मसल्स होती है एक डेल्टोइड मसल्स, जिसको हम मल्टीपेनेट मसल्स भी कहते हैं। ये हमारी कहाँ से, इसके 3 फाइबर्स होते हैं, एंटीरियर, लेटरल एंड द लोअर। जो एंटीरियर फाइबर्स होते हैं जो ये हमारे इंसर्ट ओरिजिन होते हैं उनका लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल से, फिर एक लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन से ओरिजिन होगा, और हमारी स्पाइन ऑफ स्कैपुला से इसका ओरिजिन होता है। और डेल्टोइड मसल्स का इंसर्जन कहाँ पे हो जाता है, डेल्टोइड ट्यूबरसिटी ऑफ पे ये इंसर्ट होती है। और इसको नर्व सप्लाई करती है एक्सिलरी नर्व, इसको नर्व सप्लाई करती है। तो इसके जो 3 फाइबर्स थे, जो एक्रोमियल फाइबर्स होते हैं, उनका मेन काम होता है वे मेन अबडक्टर्स होती है। एंटीरियर फाइबर्स हमारी फ्लेक्शंस एंड द फ्लेक्शन और मिडल रोटेशन करवाती है। एंड द पोस्टीरियर फाइबर हमारी एक्सटेंशन एंड लेटर रोटेशन करवाती है। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, हमने पेक्टोरलिस रीजन की मसल्स देखी थी 4 मसल्स, एंड 5 मसल्स हमने बैक रीजन की देखी, एंड 6 मसल्स हमने स्कैपुलर रीजन की मसल देखी। आगे की मसल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह वीडियो बनाती रहूं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।